औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरती बिअददी कुल्लि मा इल्ला का। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़े, इस्तग़फ़ार पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, और कोई बंदा भी परेशान हो, इंशाल्लाह मेरा रब आपके लिए भी और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करेगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का एक शंघाई कॉन्फ्रेंस का मेज़बान है पाकिस्तान, और इसमें तकरीबन 6 से 7 ममालिक के वफ़द जो आएंगे और शिरकत करेंगे। और उसका पहला वफ़द जो है आज वो चाइनीज़ सदर जो है वज़ीर आज़म जो है वो आज एक रोज़ा दौरे के ऊपर यानी एक दिन पहले एक्स्ट्रा आ गए हैं, और उन्होंने आज गवादर पोर्ट का इफ्तिताह किया है। और वहाँ पर पाकिस्तान और चाइना की करेंसी में यानी जो चाइनीज़ गवर्नमेंट का बैंक है और उसका और हमारे स्टेट बैंक का एक मुआहदा भी हो चुका है, और जो भी हम ट्रेड करेंगे वो चाइनीज़ में ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान रुपीज़ और चाइनीज़ में, और इससे डॉलर को नुकसान होगा और हमारी मईशत काफ़ी मजबूत होगी। ये एक अच्छा साइन है। और चीनी सदर जो है वो 4 रोज़ा दौरे पर आए हैं शंघाई ताउन तंजीम की तारीख में शिरकत के लिए, और दोनों तरफ आज मुलाकात की हुई है। और जनाब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहील शारीफ आसिम मनीर साहब ने भी उनका इस्तकबाल किया, और वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम ने भी इस्तकबाल किया है। उसके बाद वो गवादर चलेंगे, गवादर पोर्ट के ऊपर इफ्तिताह हुआ है, और उन्होंने एक दूसरे के साथ कुछ मुआहदे किए हैं। और मेन मुआहदा मैंने आपको ये बताया है कि गवादर पोर्ट गवादर उनके हवाले हो गया है एक किस्म का, और गवादर पोर्ट के ऊपर PIPTL का भी टर्मिनल है जो कंटेनर को उठा के इधर से उधर करता है। तो इंशाल्लाह ये भी एक पॉजिटिव साइन होगा और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि वो चाइनीज़ का दिफा करेंगे। और अभी मुलाकात हुई है और आला सतह के वक्त पर इत्तफाक जारी रखने के लिए कहा है, और दोनों तरफ तमाम शोबों को मज़ीद मजबूत किया जाएगा, और इसके ऊपर भी और चीनी सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। इसके ऊपर भी तबादला ख्याल हुआ है, इलाकाई आलमी अहमियत के मसाइल पर भी मुशावरत पर इत्तफाक हुआ है, और ये तमाम हालात व वाक़यात आपके सामने हैं। और ये एक गुड साइन हो गया कि वो वक्त से पहले आ गए हैं और वो कुछ मुआहदे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी मुआहदों की मज़ीद तफसीलात आना बाकी हैं। जैसे तफसीलात आती हैं तो उसके बाद कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस के साथ भी एक मुआहदा हुआ है, और उसमें भी उन्होंने माशाल्लाह आज के दिन में जो मुआहदा हुआ है वो मैं आपको बताना चाह रहा था। 1 मिनट जी। और रूस के साथ भी एक मुआहदा हुआ है, और उसमें जी उन्होंने कहा कि चीन, रूस और ब्राज़ील की पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा मुल्की मशीयात को तरक्की की तरफ गामज़न है। आलमी दुनिया का एतमाद बहाल हो रहा है, और FIC के नुमान की किरदारों को सराहा गया है। इस सिलसिले में हाल ही में चीन, रूस, ब्राज़ील और पाकिस्तान के मुआशी तरक्याती फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। चीन अपनी सनत पाकिस्तान में मुंतकिल करने का ख्वाह है, और चीन जो है ना काफ़ी सनतें अपनी इधर भी जो है पाकिस्तान में वो भी लगा रहा है। और रूस और ब्राज़ील पाकिस्तान के साथ मज़ीद तिजारती मुआहदों के ऊपर भी दस्तखत हुए हैं, और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से पहला पाकिस्तान रूस तिजारती सरमायाकारी फॉरम मास्को में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें रूस की जानिब से सनत, तिजारत, ज़राअत और इक़्तिसादी तरक्याती समेत अहम 60 से ज़्यादा सरकारी अहकाम भी शिरकत करेंगे। और इसमें भी उन्होंने कहा कि जनाब ये भी एक अच्छी है बात, और इस ग्रुप में तमाम ममालिक ख़ासतौर पर अपनी तरक्याती मईशत के हवाले से भी बातचीत करेंगे, और कुछ मुआहदे भी होंगे। और ये जो वफ़द आ रहा है इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर, और हो सकता है कि हमारी जो है इंडिया से भी तिजारत खुल जाए। और ये भी अच्छा होगा, अच्छा ही होना चाहिए कि दोनों ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ मिल के जो है वो करें सारे मामला। तो देखना ये होगा कि भारत का दौरा कैसा रहता है। रूस का भी कुछ वक्त आ रहा है। हर बंदा जो अपने ममालिक की शिरकत करेगा वो तकरीबन 100 अफराद के ऊपर मुश्तमिल होगा, और 60 अफराद जो हैं 16 अफराद वो सरकारी नुमाइंदगी करेंगे, 16 से 20 अफराद हर मुल्क से, और ये एक अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगा। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की भी बहाली होनी चाहिए, ये भी एक अच्छा होगा। और PCC इजलास में शिरकत के लिए उनके वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इस ओके अब मार्केट की बात करते हैं मेरे बहनों और भाइयों। इंशाल्लाह सऊदीया का वक्त भी आया हुआ था पिछले दिनों में, और उसके साथ भी मामला तय हुए हैं। लेकिन मैंने आपको OGDC PPL और SNGP की सेल कॉल दी थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है आज के दिन में। और अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी मैंने आपको कहा कि होल्ड रखें,
इंशाल्लाह इसमें सऊदी और चाइना की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो आप इसके ऊपर भी फोकस रखें। और आज इसका रिजल्ट भी आपने पहला देख लिया कि अटक रिफाइनरी 31 रुपये 29 पैसे इजाफे के साथ 344 रुपये 14 पैसे के ऊपर कैप हुआ है। और कल आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है। कल भी ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरा टारगेट 350 का था, लेकिन अब टारगेट 370 रुपये का है। और ये सबसे पहले रिफाइनरी अपग्रेड होगी हमारी PRL की, और बाकी रिफाइनरी भी अपग्रेड होगी, तो इसके ऊपर मैं इनका कट्टा मुकाबला हूँ रिफाइनरियों का। और कल इसका स्टॉप लॉस लगाना है तो 340 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अटक रिफाइनरी का और नेशनल रिफाइनरी की कीमत में 18 रुपये 38 पैसे इजाफा हुआ है। और आज इसकी हमने प्री ओपनिंग में बाय कॉल दी थी, 16 रुपये रेट चल रहा था, और उसके बाद ये 344 रुपये के ऊपर कैप हो गया। कल भी हमने आपको बताया था, आज भी बताया था, और मैं तो कल इसको थोड़ी सी बेच के गया था। आज मैंने प्री ओपनिंग में, मुझे डे ट्रेडिंग का ज़्यादा मज़ा आता है सारी, और माल रखने का मज़ा नहीं आता। नफ़ा नुकसान जो भी होता है मैं आगे बताता हूँ, काट के जाता हूँ। और इसके बाद 18 रुपये 38 पैसे आज की डेट में नेशनल रिफाइनरी बंद हुई है 226 रुपये 78 पैसे के ऊपर। इसकी भी 10 रुपये 12 रुपये के ऊपर कॉल थी। और इसके अलावा इसका जो स्टॉप लॉस है 220 रुपये का है। और कल भी ये अच्छा लगता है, 6 रुपये नीचे इसका स्टॉप लॉस लगाएं और 4 रुपये नीचे अटक रिफाइनरी का स्टॉप लॉस रखाएं। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। 23 रुपये में मैंने कहा था PRL पकड़ो, आज 25 रुपये 30 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 26 रुपये का हाई भी लगाया, और तकरीबन 1 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है 25 रुपये 30 पैसे के ऊपर। इसको भी आप अपनी पोर्टफोलियो में होल्ड रखें, और अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अब आपको बताते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट 222 पॉइंट माइनस के साथ 85,262 के ऊपर बंद हुई है। तेज़ी का तसलसल जो था वो टूट चुका है, और तमाम ममालिक के अभी कल थोड़ी सी तेज़ी हो सकती है, लेकिन अभी आप एहतियात से काम करें। और आज मार्केट में 222 पॉइंट की मंदी देखने में आई है, और 86,105 के ऊपर मार्केट ने हाई लगाया है। जब भी 86,200-400 के करीब मार्केट जाती है, इसको सस्टेन करना चाहिए 86,540 को, और उसके बाद इसमें अच्छा काम होगा। तो आज भी इसमें 46,000 इंडेक्स को सस्टेन ना करते हुए इसमें सेलिंग देखने में आई है, और 85,156 का आज लो देखा गया है। तकरीबन 1200 पॉइंट में आज सारा दिन मार्केट घूमती रही है, और 85,100 यानी 987 पॉइंट ये निकाल भी चुकी थी अपने हाई से लेकर टोटल। और 200 कंपनियां प्लस हुई हैं, 178 कंपनियां माइनस हुई हैं, 58 कंपनियां बराबर ही है। 447 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और वाली मिनट की बात करते हैं तो WTL का स्टॉक रहा है, जहाँ से WTL का एक आज लेटर भी आया था, और मैंने आपको कल बताया था कि आज हम WTL डिलीवरी के लिए बाय करेंगे। तो माशाल्लाह 3.5 लाख शेयर WTL के बाय करके और रख दिए। इंशाल्लाह मज़ीद भी बाय करूँगा, फिलहाल 3.5 लाख ही किए हैं। और उसके बाद आपको मैंने जब भी कहा कि आपको हम जो भी बाय कॉल दें, हमारी कोशिश होती है कि हम उससे निकलने की कोशिश करें। हाफ पावर की बात करते हैं तो हाफ पावर आज 8 रुपये और 60 पैसे कमी के साथ 98 रुपये 31 पैसे बंद हुआ है। इसकी भी हमने आपको आज के दिन में बाय कॉल दी थी, जब ये चल रहा था 97 रुपये कुछ पैसे, और फिर 101 में आपको सेल कॉल दी, फिर 98 रुपये में बाय कॉल दी, फिर 100 रुपये और 70 पैसे में कहा बेचना है तो बेच दो। 37 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। इसके साथ साथ पाकिस्तान रिफाइनरी 96 पैसे की इजाफा। और PIBTL का जो है वो टर्मिनल, वो मैंने आपको पहले बताया कि ये टर्मिनल ग्वादर में है, और ग्वादर में ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको। अभी इसके ऊपर भी फोकस रखें। 6 रुपये 68 पैसे 48 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसमें भी काम करने का है। और PIBTL की बात कर रहा था तो PTCL में आज सेलिंग देखने में आई है, और PTCL 33 पैसे कमी के साथ 21 मिलियन शेयर के साथ बंद हुआ है। फौजी सीमेंट FFCL 46 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। हम नेटवर्क इसके भी मैंने कल आपको बताया था बाई करनी है, और छोटे गंदारे बड़े गंदारा का भी आपको बताया था कि बाई करनी है। A-Link और अक्टूबस आगे बताता हूँ आपको। और उसके बाद इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी की है। हम नेटवर्क अभी होल्ड पड़ा हुआ है। फौजी सीमेंट और FCL ये 1 रुपये 40 पैसे इजाफा हो रहा है इसकी कीमत में। FCL की कीमत में बाद में 25 रुपये 81 पैसे के साथ 50 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। निशाद मिल का मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने ग्रुप में बताया था मैं इसमें काम नहीं करता, और नेशनल बैंक में हम काम कर रहे हैं। ये 2 रुपये 86 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है आज की डेट में। और इसके अलावा आज आगा स्टील कैप, इंटरनेशनल स्टील कैप हो चुका है। INL की कीमत में भी इजाफा देखने में आया आज के दिन में, और 7 रुपये 70 पैसे इजाफे के साथ ये बंद हुआ है INL। और इंटरनेशनल स्टील भी आज ऊपर के लाख के ऊपर बंद हुआ है, और इसमें भी आज के दिन में अच्छा काम देखने में आया। और इसके बाद बात करते हैं आगा स्टील की, तो आगा स्टील में भी आज अच्छा काम देखने में आया। स्टील सेक्टर की ये पोजीशन है कि आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है, और कुछ इन्वेस्टर इसको उठा रहे हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। मज़ीद अच्छा लगता है PIA की ये खबर है कि PIA आज 7 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है।
इसको होल्ड रखें, ये प्राइवेट होगा ही होगा और आरआल में होगा। छोटा सिस्टम 23 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसको होल्ड रखें। और इसके साथ साथ मैपल लीफ की कीमत में 16 पैसे इजाफा हुआ है। PSO आज हमने आपको सेल कॉल दी थी, आगे बताते हैं। और OGDC PPL SNGP की सेल कॉल दी थी। अब शायद आइटमों को पहले मुकाबले हिलन 19-20 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, इसको अभी आप होल्ड रखें और इसमें डेली स्टॉप लॉस लगा के रखें। 6 बंदों को दिलवाया हुआ है। FFC आज इसकी कीमत में 9 रुपये और 34 पैसे इजाफा हुआ है। आज भी इसकी बाय कॉल दी थी मैंने, पिछली यूट्यूब की वीडियो आपने देखनी है। सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको हर वक्त वीडियो जैसे अपलोड हो आपको मिल जाए। लेकिन बाद में वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। क्रिसन स्टील की कीमत में आज 7 रुपये का इजाफा हुआ है, इसकी भी आज की बाय कॉल दी थी। इंटरनेशनल कीमत में 6 रुपये 8 पैसे का इजाफा हुआ है, 71 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसको अभी आप होल्ड रखें, ये चला ही नहीं है। दोबारा इसका टारगेट जो है वो 80 रुपये आ रहा है मेरे पास, और INL का जो टारगेट आ रहा है वो मेरे पास 160 रुपये का आ रहा है। अल्लाह करा देगा, लेकिन कोई टारगेट शारगेट नहीं होता, ट्रेंड इज फ्रेंड होता है। इसको अपना फ्रेंड बनाएं। और अब बात करते हैं आम मार्केट की। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि अभी नवाज शरीफ का भी बयान आ रहा है कि वो भी कह रहा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं और इंशाल्लाह हम उसके आगे लंबा लेट पड़ देंगे वज़ीर खारजा के आगे, और हम ये भी ताल्लुकात बहाल करवा लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आज के दिन में बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की। तो आज के दिन में माशाल्लाह अक्टूबस इसकी बाय कॉल दी थी 77 रुपये पूरे में। और मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो जो मेरी ग्रुप में है वो इसमें आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि डॉक्टर झूठा है। 77, 77, 70, 40 में इनको कहा बाइंग करें। उसके बाद 84 रुपये और 35 पैसे इसने हाई लगाया है और 81 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ है। 1 रुपये इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। और ये मीटिंग थी और ये आपको पहले बताया था कि हम इसमें काम करेंगे, और अभी भी इसको कुछ बेचा है, पोजीशन हल्की की है और इसमें फिर एलिंग क्या है। और इसकी स्टॉप लॉस जो आप बन रहा है मेरे पास वो 78 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है। और एलिंग का जो है वो 134 रुपये 44 पैसे बंद हुआ है, 2 रुपये इजाफे के साथ एलिंग, और इसका स्टॉप लॉस 130 रुपये है। पहली बाइंग अक्टूबर की है 80 रुपये में और 81 रुपये में एलिंग की पहली बाइंग है। अब ज़रा एहतियात से काम करते जाएं, ये पेंसिल लें और नोट करते जाएं। और इसके बाद एल की बात कर रहा था तो 30 रुपये स्टॉप लॉस है, 33, 34, 32 में और 33 में इसकी बाइंग है। और इसके अलावा एलियन की बाइंग 52 रुपये पूरे में है और TRG की बाइंग 44 रुपये 40 पैसे और 44 पूरे में है। और नेट सोल की जो है 1 रुपये 38 पैसे इजाफा हुआ है। सबसे पहले नेट सोल का स्टॉप लॉस 125 रुपये है, 27 और 28 रुपये में बंद हुआ है। 28 रुपये 27 और 28 में लेना बनता है 25 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे भाइयों। आज मेरे पास माशाल्लाह छोटा गंदारा बड़ा गंदारा था, उसका स्टॉप लॉस लगाया और हाफ पावर का स्टॉप लॉस लगाया। इनको मैं चीख तरह कि आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं, भाई कैपेसिटी नहीं है लॉस करने की। मैं 1 रुपये का लॉस बर्दाश्त करता हूँ, पहली बात कान खोल के सुन। और दूसरी दफ़ा फिर अगर वो 3 रुपये 4 रुपये नीचे आ जाता है, कोई आइटम बड़े आइटम की बात कर रहे हैं, तो उसको फिर मैं बाय करता हूँ, ठीक है। और फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाता है तो अपना रुपया लॉस रिकवर करके उसको मैं अल्लाह हाफिज़ कह देता हूँ। दोबारा मैं उस आइटम में एंट्री नहीं लेता जिसमें मुझे 2 दफ़ा जो है ना, एक दफ़ा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दोबारा मैं उस आइटम के करीब नहीं जाता। उस वक्त जाता हूँ जब वो मेरे स्टॉप लॉस के बाद 2 से 3 रुपये मुझे नीचे मिले। आज मैंने जैसे आपको का स्टॉप लॉस लगाया वो मुझे 2 रुपये नीचे मिला। 100 रुपये पे मेरा स्टॉप लॉस था और कल की मेरी बाइंग भी इधर थी, कल ये ऊपर ही बंद हुआ था, लेकिन आज मैंने इसको 102 रुपये में स्टॉप लॉस लगाया। 100 रुपये में मैंने दोबारा फिर इसकी बाइंग की, फिर मैंने इसका स्टॉप लॉस 100 रुपये में लगाया और फिर ये हिट हुआ। और उसके बाद फिर मैंने इसमें काम छोड़ के अल्लाह हाफिज़ कह के सबको बताया और उसके साथ साथ मैंने छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बाई किया, उसका स्क्रीनशॉट भी दिया सबको। और बड़े गंदारे की जो बाइंग थी वो 32 और 33 रुपये में 15 मिनट इनको चीख चीख के खाया। उसके बाद ये 46 रुपये 43 पैसे बंद हुआ है और अपने लो से ये तकरीबन 14 रुपये का इजाफा हुआ है। इसमें 10 रुपये और 50 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है बड़ा गंदारा। और आज के दिन में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ऐसी पार्टी ने इसको गैल को बाय किया, छोटे गंदारे को और बड़े गंदारे को। कुछ हमारी ओर से बाइंग हुई है अच्छी खासी और कुछ सर के दोस्तों के अकाउंट से हुई है और कुछ लाहौर की पार्टी हैं, इन्होंने बाई किया है गैल को और गनी को बड़े वाले को, और छोटे वाले को कम क्वान्टिटी में बाई किया और कुछ उन्होंने बेचा भी है। और मैंने स्टॉप लॉस लगाया था इसका 76 रुपये जब ये ट्रेड हो रहा था और 75 रुपये 74 रुपये के दरमियान ट्रेड हो रहा था, तो मैंने इसकी आज बाई की थी 164 रुपये में
और मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 6,500 एक शेयर थे। हब पावर मैंने बेचा और उसके बाद हब पावर 4 पे नीचे मिला था मुझे, मैंने उसकी बाइंग नहीं की, मैंने गंदारे के ऊपर फोकस रखा, इसका स्टॉप लॉस लगाया और माशाल्लाह वो स्टॉप लॉस हिट हुआ। तमाम ग्रुपों में बताया और वो 172 रुपये में सेल हुआ है, 167 रुपये 56 पैसे बंद हुआ है। घनी गैल GL छोटा गंदारा है ये 6 रुपये कमी के साथ, और कल इसकी जो बाइंग बनती है वो 60 रुपये 63 रुपये 65 रुपये और 63 रुपये के दरमियान इसकी गैल की बाई बनती है। और बड़े गंदारे की जो बाइंग है वो 43 और 44 रुपये में बनती है, 46 रुपये बंद हुआ है। और इसके साथ साथ साजगार में हम काम नहीं कर रही है, 18 रुपये 81 पैसे बंद हुआ है। और इसकी जो पहली बाइंग है वो आज 930 का लो लगा है और इसी को सपोर्ट बनाते हुए लेना चाहिए। और 30 रुपये का जो है 35 से 35 रुपये का स्टॉप लॉस गनी का है, 335 रुपये का स्टॉप लॉस कॉपी पे लिख ले गनी का है। स्टॉप लॉस यार 3 रुपये बड़े आइटम में जो है ना 3-4 रुपये कोई मसला नहीं रखते, इसको रिकवर करना भी आसान होता है। देखो 3 रुपये का लॉस हो गया, 3000 शेयर है, 9000 का लॉस हो गया। अगर ये 25 रुपये 30 रुपये आप उस दिन ही स्टॉप लॉस लगा लेते जब ये 300 और 470 का ट्रेड हो रहा था, और गैल जो है 366 रुपये का हाई लगाया इसने गैल ने, और वो तरीक थी जनाब, अल्लाह आपका भला करे। उस दिन इसने लगाया जनाब, ये तरीक थी इसकी मैं आपको बताता हूँ, 60 रुपये पे ओपन हुआ था 8 अगस्त को, और 366 रुपये का हाई लगाया, 362 का लो लगाया, 355 रुपये का 8 अगस्त को बंद हुआ है। उसके बाद मुसलसल कंटिन्यू ये गिरता ही आ रहा है और आज के दिन में ये आपके सामने यहाँ आके खड़ा हुआ है। और इसका जो लो लगा है वो 63 रुपये का लगा है, 64 रुपये में बाई कॉल दी थी, फिर भी ये उससे ऊपर ये 68 रुपये के करीब बंद हुआ है ये। और इसमें मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस इसका 60 रुपये का रखें। और डिमांड फ्रूट मोटर है, इसकी भी आज हमने बाई कॉल दी थी आपको 45 रुपये 40 पैसे में, और 45 रुपये 22 पैसे बंद हुआ है। उसके बाद 46 रुपये का हाई भी लगाया है, और गैल का 76 रुपये का हाई है, और 57 पैसे माइनस बंद हुआ है। इंशाल्लाह ये भी अच्छा लगता है डिमांड फ्रूट मोटर 40 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, और ये भी बेहतरीन लगता है। और इसके साथ साथ बात करते हैं होंडा कार की, तो होंडा कार आज 50 रुपये बंद हुआ है, 49-90 का लो लगा है, अपने लो के ऊपर ही बंद हुआ है, 53 रुपये का हाई लगा है, इसकी 45-46 में बाइंग बनती है। टोमी कुत्ता 10 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसकी बाइंग है ये 34 रुपये पूरे में और 33.70 में इसकी बाइंग है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 90 पैसे का हाई लगा है, 19 रुपये और 19 रुपये 30 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, 7 पैसे इजाफे के साथ। इसकी जो बाइंग है वो 18.70 और 19 पूरा है। और AGL है, AGL अब चलेगा आपका। और आज माशाल्लाह हमारा ध्यान FFC और FFDR में भी है, इसके ऊपर भी फोकस रखें, ये भूल जाता हूँ मैं रोज़। और इसमें भी आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। आप तो ये उसादी 60% बढ़ चुका है FFC, ठीक है, और FFDL भी काफ़ी ऊपर जा चुका है, लेकिन इसमें आप काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और DG खान सीमेंट में आज सेलिंग देखने में ये 3 रुपये की कमी हुई है, 78 रुपये पे बंद हुआ है ये, 12 पैसे और 78 रुपये 77-90 का लो लगा है। इसकी बाइंग यहीं पे बनती है 77 और 78 रुपये के दरमियान, फिर आ गया ये, इसकी बाइंग भी यहीं पे बनती है। और इसके साथ साथ पाइन की कीमत में आज कमी और सेलिंग देखने में आई है सीमेंट सेक्टर में। और DG का हाई जो है वो 81 रुपये 70 पैसे है और 78 रुपये बंद हुआ है, और तकरीबन ये अपने हाई से भी 3 रुपये नीचे बंद हुआ है। और इसके बाद पाइनर ने 18 रुपये का हाई लगाया और इसने 12 रुपये निकाले, 16 रुपये निकाले आज के दिन में, और 202 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। ये हमारे हाउस में पड़ा हुआ था और माशाल्लाह अच्छा ट्रेड हो गया ये, और अच्छा पैसे अगेन देके गया है, और बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और चराट की बात करते हैं तो चराट भी आज 191 का हाई लगा है और 40 पैसे का और 85 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ DG खान की बाइंग 77 और 78 के दरमियान है, 77 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे में। और पाइनर की जो बाइंग है वो 198 रुपये में बन रही है, और चराट की जो बाइंग है 185 बंद हुआ है, 180 रुपये में बन रही है। DCL की इसी रेट के ऊपर बाइंग बनती है और होल्ड रखें 7 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे के करीब। और इसके अलावा बात करते हैं हब पावर की, तो आज काफ़ी अप एंड डाउन में शिकार रही, और ये 7 रुपये 26 पैसे ओपन हुआ। पहला स्टॉप लॉस था 5 रुपये का, दूसरा स्टॉप लॉस था 3 रुपये का। अब आप बताएं कि अगर मैंने कल ये 101 रुपये 29 पैसे पे फ्रीज था और ये मैंने लिया, उसके बाद ये 7 रुपये बंद हुआ, 9 रुपये भी आई लगा, कोई मसला नहीं था, और ये आज के दिन में 98 रुपये बंद हुआ। अगर मेरा 5 रुपये में बिका हो, ठीक है, 2 में भी बिकॉज था जी, तो खुद सोच
स्टॉप लॉस का कितना फायदा है। और मेरे पास क्वांटिटी बड़ी अच्छी थी, बरन मुझे गंदारे का और रिफाइनी का ध्यान था, तो इसकी वजह से मुझे आप पावर बेचना पड़ा सुबह पहले टाइम में। ये तो मैंने 4 रुपये और 70 पैसे में बेचा था जब ये नीचे गिर रहा था। 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया था, ग्रुप में बताया था मैंने। और अब हाफ पावर की जो है अभी इसके मामला सेटल नहीं हो पा रहे, और ये टच कर सकता है 90 रुपये भी हो सकता है टच कर जाए। और इसकी जो पहली बाइंग है वो आज 96 रुपये का लो लगा है। अब मेरे पास 94 रुपये और 95 रुपये में इसकी बाइंग आ रही है। 3 रुपये जहाँ पे माइनस हो वहाँ पे 3 रुपये 4 रुपये यानी 95 रुपये 94 रुपये में मिले, वहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ इसकी बाइंग करें और थोड़ा सा एहतियात से क्वांटिटी कम रखें, बोरियाँ ना भर के लें। इसके बाद PSO आज एक्स हो गया, 10 रुपये का डिविडेंड है, 207 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। इसकी भी सेल कॉल दी थी 12 रुपये में, मेरे तमाम दोस्तों ने बेचा भी है 12 रुपये 70 पैसे में, 13.80 का आई लगा है। और कुछ दोस्तों ने 11.90 में भी बेचा। एक शाह मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने हमारी आवाज़ के ऊपर और उसके बाद उन्होंने बाई किया इसको 6 रुपये में। 7 रुपये ये बंद हुआ है, 10 रुपये का डिविडेंड है। कल ये 197 रुपये पे खुलेगा और 10 रुपये का डिविडेंड निकाल के और उसमें से आपको 8 में मिलेंगे, 2 रुपये गवर्नमेंट काट लेगी और वो आपको 20 दिनों मिलेंगे। आज जिन्होंने पहले टाइम में बेचा 6 रुपये को आज मिल गए और 4 रुपये में कल भी माइनस करवा के दिलवा दूंगा। 10 रुपये का पापा तो मैं निकाल दूंगा और कई बेवकूफ़ लोग आज लेके चले गए। बाकी बात करते हैं ट्रीट की। ट्रीट को अभी और रखें, 13 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग आ रही है। और PICT बहुत मर चुका है और किसी को बाई कॉल नहीं है। PICT में एहतियात से काम करें। 35 रुपये में बंद हुआ है, 34 रुपये में मिले तो भर लेना, इसका भी इंशाल्लाह सिस्टम हो जाएगा। इसके अलावा सिस्टम की बात करते हैं SYM, तो ये 9 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है और लो लगा है 10 रुपये में बंद हुआ है। इसकी बाइंग भी 9 रुपये 60 पैसे में है। और कॉसम की जो बाइंग है ये कल भी मैंने आपको बताया था कि 6 रुपये 70 पैसे 80 पैसे में, और आज 6 रुपये 78 पैसे का लो लगा, 80 पैसे 86 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। और कॉसम क्लूड जो माइनस हो रहा है ना, SWSM और क्लूड ये माइनस बंद हुआ है 50 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ है। आज 91 पे यहीं पे मेरी बाइंग है भाई, 7,500 शेयर 50 रुपये 50 पैसे की बाइंग है। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, बेच नहीं सका है सारी, कुछ माल बेचा था लेके गया और ये फ्रीज पे फ्रीज लगता है और मैं रोज़ इसको लगाता हूँ, लेकिन अभी तो मैंने इसका सफ़ाई फाड़ दिया। ये 7,500 शेयर डिलीवरी कर लूँगा, भले लाख का हो या कख का हो, सोने का हो या रेत का हो, इसको अब मैं रखूँगा और बाकी देखूँगा क्या करना है। 2,500 एक अकाउंट में, 5,000 एक अकाउंट में। इसके अलावा कॉसम की बात कर रहा था, तो अब जो कॉसम की बाइंग है, अगर कल क्रूड खुलता है तो ये 5 रुपये निकालता है, तो 5 रुपये निकालने के बाद ये 45 रुपये और 46 रुपये के ऊपर इसका फ्रीज लगता है, 45-70 में 46 के करीब। तो वहाँ पे इसकी स्टॉप लॉस बाइंग लगाऊंगा 10 से 15,000 शेयर की। SWSM की बात कर रहा हूँ, कल के फ्रीज से अगर ये 46 रुपये फ्रीज होता है तो मैं 46 रुपये 20 पैसे और 46 रुपये 50 पैसे की रेंज में इसकी बाइंग लगाऊंगा। खुला तो ठीक है, नहीं तो बड़े जहन्नुम में जाए। और इसके अलावा फौजी सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट की बात करते हैं, तो ये डिलीवरी आइटम है। फ्लाइंग अपने कारोबार खुद करती है और कोई मसला नहीं है, और इसके ऊपर फोकस रखें। और अब आपको मैं साइड आइटमों में बता दूं, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि SLGL है, ये 15 रुपये 23 पैसे बंद हुए, 23 पैसे माइनस के साथ। बार बार दोस्त पूछे हैं इसका भाई, ये 14 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। आगा स्टील है, ये 12 रुपये 11 पैसे बंद हुआ है, इसको होल्ड रखें। इंटरनेशनल स्टील को होल्ड रखें, INL को होल्ड रखें। आपको मैंने बताया 94 रुपये की रेंज में मिले तो 90 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ किसी में दम हो तो बाय कर ले। और ये 90 रुपये और 40 पैसे के ऊपर कल फ्रीज होगा। और इसकी जो पहली बाइंग है वो आ रही है 94 रुपये के करीब, 93 रुपये 92 रुपये में स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें। और मैं कल ग्रुप में काम करवाऊँगा, जिसको भी करवाऊँगा, और बाकी अल्लाह ताला की बात बेहतर करेगी। आजकल अपने काम पे फोकस रखा है मेरे सोनिया। और इसके अलावा क्रिसल स्टील है, INL है, ठट्टा सीमेंट है। ठट्टा सीमेंट का ध्यान आ रहा है उस्ताद जी कि वो कह रहे हैं कि ये 93 रुपये का हो चुका है और ये 16 रुपये से चला है उस्ताद जी। अभी भी वो कह रहे हैं कि ये 150 रुपये का हो सकता है। इसकी कंपनी बाई बैक की कहानी खुद भी आनी है और ये 93 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। आज 8 रुपये इजाफे के साथ मेरे पास कल भी, मैं सलमान भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, सलमान भाई ने मुझे बताया था लेकिन मैंने इसको लिया नहीं है। और बड़ा फौजी FFC है, ये अच्छा लगता है भाई मजीद। और ठट्टा सीमेंट में किसी को बाय कार नहीं दूंगा, लेकिन अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। आगे पिछली 20-40 गाल में 10 नहीं है दुआ में, ठीक है, ठट्टा सीमेंट की। और इसके ऊपर फोकस रखें। आप फिर सुन लें, कल आपने छोटा कंधारा बड़ा कंधारे में स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करनी है।
सबसे पहले आखिरी बात। उसके बाद PSO अगर ये 97 पे ओपन होता है, 95 और 92 की रेंज में PSO की बाइंग बनती है। हाफ पावर की बाइंग है 93-94 में बाइंग बनती है, और 90 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 91 रुपये पे फ्रीज होगा। और उसके बाद बात करते हैं DG खान सीमेंट, तो DG खान सीमेंट का 77-78 में बाइंग बनती है। और इसके साथ साथ बात करते हैं दीवान फ्रूट मोटर की, तो ये 44 रुपये 70 पैसे और 44 रुपये 50 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। और गैल की जो बाइंग है ये 65 रुपये में मजबूत होगी बाइंग, 65 रुपये का नहीं तोड़ना चाहिए गैल को। और इसकी पहली बाइंग है 64 रुपये और 65 रुपये के दरमियान, 60 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका गैल का। और गनी का जो स्टॉप लॉस है वो इसकी पहली बाइंग है 40 रुपये में, 30 रुपये का आज का लो लगा ले, जो 32 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका लो लगा ले। अटक रिफाइनरी कल तुमने लेना है तो ले, पहले टाइम में ले और ऊपर बेच दें, ठीक है, रखना नहीं है। मेरे पास बहुत बड़ी अच्छी क्वालिटी है, मैं बिकवाऊंगा भाई। अपना आज भी बेचा मैंने और कल भी मैं खरीदूंगा, और कल का कल इसको बेच के जान छुड़ाऊंगा। और अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी और PRL की बात कर रहा हूँ। PRL मेरे पास पड़ा हुआ है, अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी 7,500 हज़ार शेयर है, और PRL माशाल्लाह 75,000 शेयर है, वो डिलीवरी में पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट काम करता हूँ। अब बात करते हैं OGDC की, तो OGDC की पहली बाइंग 66 रुपये और 67 रुपये के दरमियान है, 67 रुपये 6 पैसे बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग अगर करनी हो आपने तो 66 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में, और इसका स्टॉप लॉस 65 रुपये का है, ठीक है। ये भाटे में था हमारा 2 दिनों से, और हम डेली बाटा मार के डेली काट लेते हैं, रखते नहीं हैं। और PPL अब हम इसको बाय भी करना है, मैं आपको बता दूँ अंदर की बात। और 27 और 28 रुपये में PPL की बाइंग बनती है, 30 रुपये बंद हुआ है, चलो 29 रुपये का ले आता हूँ। और इसका स्टॉप लॉस 28 रुपये का है, OGDC का स्टॉप लॉस 65 रुपये का है, और SNGP का स्टॉप लॉस है 70 रुपये का। 72 और 73 में इसकी बाइंग बनती है, तो ये ध्यान रख। और इसके अलावा अक्टूबस की बात करता हूँ, तो अक्टूबस इंशाल्लाह रिकवरी देगा आपको अब, और जो गिरना था गिर चुका है। ये 80 रुपये और 79 जहाँ तक इसकी बाइंग है। 75 रुपये का स्टॉप लॉस रख लिया, चलो 77 का आज का लो लगा, ये स्टॉप लॉस रख ले। और इसके बाद नेटसोल की जो बाइंग है 27-28 में बाइंग है, और इसका स्टॉप लॉस 25 रुपये का है। एवियन का 51 रुपये 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे में बाइंग है, और इसका स्टॉप लॉस है 50 रुपये 70 पैसे का। और TRG का स्टॉप लॉस जो बाइंग है वो 44 रुपये 40 पैसे है, और स्टॉप लॉस 43 रुपये 70 पैसे का है। इसमें काम करी, कल अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में काम करी, OGDC PPL डिप में ली और ऊपर निकलने की कोशिश करी, नेटसोल एवियन डिप में ली ऊपर निकलने की कोशिश करी, और पहले टाइम में अटक रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में स्टॉप लॉस लगाई। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो हाफ पावर में मैंने कल बाई किया, आज मैंने इसका स्टॉप लॉस लगाया। मेरी औकात थी कि मैं इसका जो प्रॉफिट भी ले लूँ और कुछ थोड़ा सा नुकसान भी कर लूँ तो मसला नहीं होगा। 5 रुपये में पहली पोजीशन बेची, क्योंकि गंदारों के लिए पैसे नहीं थे, तो पोजीशन हैवी पड़ी हुई है, और वो बेच के आपको छोटा गंदारा बड़ा गंदारा लिया, तमाम बंदों को स्क्रीन शॉट दिया। और मेरी औकात थी कि यार मैं 2 रुपये की कल की क्लोजिंग से आज वैसे मेरा प्रॉफिट में भी क्या है, ठीक है, 3.5-4 रुपये। दूसरी बाइंग थी मेरी 92 रुपये, सॉरी 102 रुपये की स्टॉप लॉस, वो 100 रुपये में मैंने दोबारा बाई किया, और उसका स्टॉप लॉस मैंने रखा 99 रुपये का, वो हिट हुआ। उसके बाद मैंने इसको तलाक दे दी, मैंने कहा बस अब मेरी औकात से बाहर है, मैं इस पर काम नहीं करता। और चीनी सनत पाकिस्तान में री लोकेशन सेटल कर रही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने में इत्तेफाक हो चुका है, और तबादला ख्याल भी हो चुका है, और ये भी एक गुड साइन है। तो मेरे बहन और भाइयों, जब तक ये चाइना का वज़ीर आज़म है, मार्केट कहीं नहीं जा रही, और उनके जाते ही मार्केट का में हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर आए, और दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान नए बाप का इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ये तमाम हालात वाक़यात आपके सामने हैं। अभी तक ये मुआहदों की तफसीर आने दें, सऊदीया की और चाइना की, और उसके बाद इसमें देखेंगे। लेकिन गवादर पे फुल चाइना छाया हुआ है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी, दुआ में याद रखिएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। तमाम भाइयों को 11वीं शरीफ गौसे पाक की विलादत का दिन मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम।